हरे रामकृष्ण, कलकत्ता से किशन दागानी, एस्ट्रो के पीआर। आज मैं आपको शनि और केतु की युक्ति, ये जो युक्तियों की जो चीज़ें होती हैं ना, वही असली इम्तिहान होती है हम ज्योतिषियों का कि कौन है कितने पानी में। ये शनि केतु युक्ति भी ऐसी है। वैसे तो महर्षि पाराशर जी ने, हमारे पूर्वजों ने, सबने, वरामिर, भृगु जी, वेद व्यास, ब्रह्मा जी, सब ने एक बात कही कि जब दो पाप ग्रह एक साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। इसको हम बेसिक में ले लेते हैं। शनि कर्म है और केतु मोक्ष है। ये मैं अपनी रिसर्च में से पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में शनि भी ऐसे काम करवाएगा आपको से जो आपको मोक्ष प्राप्ति में मदद करेंगे, समझ गए। क्या केतु को अमृत पिया हुआ था। जब अमृत मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान ने दैत्यों को नहीं पिलाने की सोची थी, अमृत तो नहीं देना है, इसीलिए उन्होंने ये विधा मौनी रूप धर के सब देवताओं को दी थी। लेकिन रोचक महापुरुष जो था, इंद्र का दोस्त था, वो दैत्य था, वो आके सूर्य और चंद्रमा के बीच में खड़े हो गए वेश बदल के देवताओं का। तो देवताओं को तो दैत्यों की गंध आ जाती है। जैसे ही विष्णु भगवान ने रोचक के मुंह में अमृत डाला तो सूर्य और चंद्रमा बोले कि महानुभाव ये अपनों में नहीं है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया। तो जो केतु है ना, वो उसके पेट में अमृत घुस चुका था। राहु अलग हो गए थे। ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसी दुश्मनी में ही बनते हैं, मैं बताऊँ। वही उन्होंने इनकी लीकेज कर दी थी। और रोचक बहुत महापुरुष दैत्य था, इंद्र का दोस्त था। तो ये जो है ना, तो जो धड़ है ना, उसमें अमृत जा चुका था, तो वो तो केतु है, अमृतमय है। तो इस जो कुंडली में आपकी में शनि केतु है ना, उसमें केतु क्या है, आपको विभिन्न प्रकार की उदासीनता निर्मोहियों में डालकर और आपको अपनों से धोखे दिलवाकर, दुत्कारे और अपमानित करवा कर अपनी तलवार से आपको मोह का जो है ना, संसार का मोह काटता है तलवार से केतु। वो आपका मोह काट के आपको मोक्ष मार्ग पर भेजने की कोशिश करता है। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। शनि कर्म, केतु मोक्ष। शनि ऐसे काम कराएगा इंसान से मोक्ष प्राप्ति की सुविधा मिले उसको। दोनों मिलकर जातक को मोक्ष की तरफ धकेलते हैं। ये अच्छी कॉम्बिनेशन है। जिसकी कुंडली में हो ना, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। धनु और मीन में अगर ये हो जाए गुरु के घर में, माना ये त्रिदेव हो गए, शनि केतु और गुरु त्रिदेव। यहाँ आ गए तो यहाँ पर शनि दंडी कहलाता है। यहाँ पर आकर शनि है ना, अपनी है ना कानून भूल जाता है। रहम, क्षमा, मोक्ष की तरफ इंसान को भेजता है। यह सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन है शनि केतु की। लेकिन इसका एक अंधकारमय और भी है। 8वें भाव में अगर शनि केतु बन जाए तो यह जातक बहुत परेशान होता है। उसमें छुपी हुई बीमारियां अचानक उजागर हो जाती हैं और बहुत परेशान होता है इंसान। ये आदमी 8वें में अगर बन जाए तो ये कहते हैं भाई 8वें पाताल से है ना, जो इसके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, इंसान को डसने आ जाते हैं। तो उसमें मैंने सोचा मैं आपको एक उपाय दे दूं। शनिवार को लोहे के बर्तन में तेल डालकर जातक उसमें अपना चेहरा देखे और वह किसी गरीब को दान कर दे, या शनि मंदिर पे छोड़ के आए, या किसी पेड़ की जड़ में डाल के आए। इसको हम शास्त्रों में छायादान बोलते हैं। छायादान महादान होता है। शनि की हर विधा को, हर
जातक को करना चाहिए। कहते हैं ना भाई, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, वो छायादान में वो खुद को देखेगा और आराधना करेगा, शांति मिल जाएगी। ये सब शनि की बुराई वालों के लिए छायादान एक बहुत अच्छा उपाय है। आशा है आपको आज का मेरा संज्ञान पसंद आया होगा। दाता आप सबको सुखी रखे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे और सब ग्रह मिलकर आपके कुल को ऊंचाई पे ले जाए। हम ज्योतिषियों की यही मंशा होती है। दाता सुखी रखे। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, आप लिखो व्हाट्सएप पे, इट इज़ ऑल पेएबल। ठीक है, ये आप रखो। और वीडियो कॉल की कोशिश ना करो प्लीज़। क्या आप वही सोचते होंगे जो इंस्टाग्राम और उसमें है कि ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, बिल्कुल वीडियो कॉल में क्या है, थोड़े स्कैम्पर्स आ जाते हैं, वो परेशान करते हैं, इसीलिए मैं उठाता ही नहीं हूँ। ये आप ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।